ओके सो हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऐसा प्लान चाहते हैं कि 90 डेज़ में आपका 90 रैंक बन जाए या 90 रैंक से कम बन जाए 90 डेज़ में, क्योंकि अभी लगभग 100 डेज़ के आसपास रह गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी जो लास्ट ईयर अच्छा रैंक लाए होंगे, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर तुम्हारा रैंक 1000 या 1000 के आसपास है या फिर 1200-1300 है, ठीक है, और आप 90 डेज़ में 90 रैंक बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबल चीज़ है कि आप 90 डेज़ में अपनी रैंक को 90 में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो बच्चे रैंक नहीं निकाल पाएंगे 90 डेज़ में 90 रैंक, जो बच्चे अभी से तैयारी करना चालू करें, ठीक है, वो लोग भूल जाएं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 90 दिन में 90 रैंक निकालना, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये प्लान सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका रैंक लास्ट ईयर 1000 के आसपास हो, ठीक है, या फिर 500-600 है, या फिर उन बच्चों के लिए जो जिनका तैयारी अच्छा हो चुका है, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस है, और वो अभी टेस्ट मोड में चल रहे हैं, यानी कि टेस्ट और रिवीजन मोड में चल रहे हैं, तो वो बच्चे आसानी से निकाल देंगे। उनके लिए ये एकदम ईजी है, ठीक है, एकदम ईजी प्लान है। और उन सभी बच्चों के लिए ईजी प्लान है जिनका लास्ट ईयर रैंक 1000 था और वो इस बार रैंक बनाने के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, या आपके 4-5 सब्जेक्ट हो पाए, 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है, या गेट एग्ज़ाम दिसंबर तक आपके और 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो आप निकाल सकते हो। वो बच्चे निकाल सकते हैं जिनका 8 सब्जेक्ट हो जाए, 8 सब्जेक्ट अगर हो जाए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस पूरा है वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन प्रोबेबली अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 8 सब्जेक्ट हो जाएगा दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक, वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं इस प्लान में? जिनका लास्ट ईयर रैंक 1000 के आसपास या इससे कम हो, पहले वो बच्चे। दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी हो चुका है, यानी कि आज मैं बात कर रहा हूँ तो आज हो चुका है, या फिर 2-4 दिन में हो जाएगा। और तीसरे बच्चे वो हैं जिनका 15 दिसंबर तक कम से कम 8 सब्जेक्ट हो गए हों, कंप्लीट 8 सब्जेक्ट, ठीक है। 8 सब्जेक्ट में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हों। वो बच्चे ना इस वीडियो को देखें, ना समझें, उनके लिए है ही नहीं, तो वो समझने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके 4-5 सब्जेक्ट हुए हैं या फिर जो अभी से तैयारी चालू करें, वो लोग ना देखें, ठीक है। उनके लिए नहीं है भाई, बिग नो, आपके लिए बिग नो। मुझसे सवाल नहीं करेंगे आप कोई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो केवल वही समझ सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, वही समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 90 डे में 90 रैंक, अभी 90 डेज़ में 90 रैंक कैसे बनाना है? तो अभी आपको यहाँ से एक रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। जिनका हो चुका है वो रिवीजन स्टार्ट करें, एक साइकिल बनाए रिवीजन की, ठीक है, एक साइकिल बनाए रिवीजन की। ट्राई करें कि गेट एग्ज़ाम से पहले आप हर सब्जेक्ट का 3 से 4 बार, और ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर पाओ। तो एक साइकिल तैयार कर लो कि आज अगर किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो, फिर 2 दिन तक या 3 दिन तक जो भी आपका 3 डेज़ का रिवीजन है, फिर इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है, फिर उसके 3 दिन बाद आप तीसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करो। 3 एक साथ करने, यानी कि आपको 3 दिन इसमें लगेंगे, 3 दिन इसमें, यानी 9 दिन। 9 डेज़ बाद आपको दोबारा रिपीट करना है ये पहला वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी इस तरीके से चलनी चाहिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो जाएं, और कम से कम आप एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन आप करके जाओ, ठीक है, कम से कम 3 बार। इस तरीके से आपको साइकिल सेट करनी है ये। तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन प्लान करना है अपना अच्छे से। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। मॉक टेस्ट कम से कम आप 30 मॉक टेस्ट देकर आएँ, 30 या 25 भी अगर दोगे तो चलेगा। 30 या 25 मॉक टेस्ट आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने मॉक टेस्ट आप लगाइएगा, और हर मॉक टेस्ट में ट्राई करिएगा कि आपके नंबर जो है वो, आपका जो टारगेटेड नंबर हो 50-55 तक आपका टच कर जाए, ठीक है। ये अगर नहीं टच कर रहा है तो इम्प्रूव करिए, ज़्यादा पढ़िए, अपनी कमियों को देखिए कहाँ हो रहा है। तो 50 से 55 नंबर आपके मॉक में आने चाहिए। तो आपका रिवीजन होगा प्लस मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा सवाल कर सकता है PYQ, रिवीजन में ही आपको PYQ करने हैं। PYQ और रिवीजन मतलब, रिवीजन जब करोगे तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको वहीं पर PYQ लगाने, अलग से नहीं लगाने, ठीक है ये तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आप 4 बार रिवीजन करके जाते हो एक सब्जेक्ट का, प्लस मॉक टेस्ट लगा के जाते हो, और एवरेज अगर मॉक टेस्ट का निकालोगे तो 50-55 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, अगले 90 दिन में आपको ये चीज़ें प्लान करनी है। अगर आप इतना प्लान कर लेते हो ढंग से,
मैं फिर बता रहा हूँ ढंग से, इसमें परेशानी आएगी। मैं जो बोल दे रहा हूँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी है, इतना आसान नहीं। कहीं न कहीं हम बीच में स्टक हो जाएँगे, कहीं न कहीं हमको लगेंगे हमारा मॉक में नंबर कम आ रहा है, तो हम कुछ न कुछ अलग स्टेप लेंगे, लेकिन कोई अलग स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक आध मॉक में नंबर कम भी आ जाता है, चलेगा, लेकिन हमको जो अपने स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए दिमाग में। ऐसा ना हो कि रोज़ स्टेप्स आपके बदल रहे हैं। मतलब रिवीजन बोला है तो रिवीजन ही करना है, मॉक टेस्ट बोला है तो मॉक टेस्ट ही देना है। बाकी साइड में आप कोई भी टेस्ट देते रहो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? कभी नंबर कम हो सकते हैं, कभी हो सकता है किसी दिन रिवीजन ना लगे। लेकिन इसमें इतना करने में आपका एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, इस पूरे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पूरे का क्रिस्प पॉइंट जो मैं मानता हूँ, वो ये मानता हूँ कि आप सब कुछ मेंटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, क्योंकि अब समय आ गया है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है, अब आपको 3x मेहनत करनी है, ठीक है? मतलब अगर 3 घंटे पढ़ते थे तो अब 9 घंटे पढ़िए, अगर 1 घंटा पढ़ते थे तो 3 घंटा पढ़िए। अब आपकी मेहनत का जो टाइम है वो 3x होना चाहिए। यहाँ से आंखें बंद कर लो और अगले 3 महीने जैसे कमांडो रहते हैं ना, कमांडो एकदम गायब टाइप के, वैसे रहो। इस समय ना गर्मी है ना कुछ है, आराम से बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हो, बिना पंखे के, बिना एसी के। लेकिन भैया पढ़ो 3x स्पीड से, मेहनत 3x होनी चाहिए, ठीक है? 3x, इससे नीचे के काम नहीं बनेगा अगर रैंक निकालनी है। इन 3 महीने में किस्मत बदल जाएगी, ठीक है? तो क्रिस्प पॉइंट क्या है इस पूरे, इसका क्रिस्प जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, पूरे इसका क्रिस्प पॉइंट वो ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे दिन में से 1.5 आवर सेव करके चलें। 1.5 घंटा आप अपना बचा के चलें, पूरे जो भी आपका स्टडी प्लान हो, इस 1.5 घंटे में आपको सिर्फ मैथ और एप्टी करना है, ठीक है? मैथ और एप्टी, चाहे आप इस 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करो मैथ के और 3 करो एप्टी के, तब भी चलेगा। लेकिन अगले 90 दिन ये 1.5 घंटे का प्लान आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है कोई बच्चा इसको ना करे, लेकिन अगर तुम करोगे तो इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, ठीक है? ये तुम देख लेना, ये चीज़ वो बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ करी है, ठीक है? करके देखना, तब तुमको समझ में आएगा, अभी ऐसे मैं बता दें इससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इनको नोट कर लो, एक साइकिल बनाओ, ठीक है? जैसे मैं यूज़ करता था, हर तीसरे दिन, हर 3 दिन बाद एक सब्जेक्ट रिवाइज करता था, हर 3 दिन बाद। तो हुआ ये था कि लगभग लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 महीने में, और लगभग 1 महीने में तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 45 दिन या 46 दिन लगे थे मुझे, और सारे सब्जेक्ट का 2-2 बार, 2.5-2.5 बार रिवीजन करने में। उसके बाद जब मैंने थर्ड और फोर्थ रिवीजन लिया था तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था, मतलब फिर मैंने 10 दिन में फोर्थ रिवीजन मार दिया था। तो मैं जो सब्जेक्ट का रिवीजन करके गया था वो लगभग मेरा 6 से 7 बार रिवीजन था, ठीक है? मैंने अपना इस तरीके से फंडा बनाया था कि मेरा 6 से 7 बार रिवीजन हो गया था, किसी सब्जेक्ट का 4 हुआ था, ठीक है? अब जैसे डिजिटल था तो डिजिटल का मैं एक मतलब 4 घंटे मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि 4 घंटे में डिजिटल मेरा हो जाता था पूरा, डिजिटल 4 घंटे में हो जाता था, नेटवर्क मेरा 6-7 घंटे में मैं कर लेता था नेटवर्क। तो इनके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। तो ऐसे करके कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका 7 बार भी रिवीजन हुआ था, कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका मैं, जैसे कम्युनिकेशन है तो मैं 4 ही बार रिवीजन कर पाया था, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने यहाँ पर एक गलती करी थी, वो गलती मेरी समझिएगा, मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ, ठीक है? वो तो ये कहो कि मेरा लक अच्छा था उस दिन और पेपर थोड़ा मेरी रेंज में था, अगर पेपर थोड़ा बहुत भी बाहर होता तो मैं शायद इतनी बढ़िया रैंक नहीं निकाल पाता, ठीक है? तो उस दिन थोड़ा लक मेरा अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे पेपर देने से पहले एक बहुत डर लग रहा था, ठीक है? क्योंकि मैं रैंक के लिए ही जाना चाह रहा था कि मेरी रैंक अच्छी आए, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था। डर क्या लगता था, मैंने गलती क्या करी, मैंने गलती ये करी थी कि मैंने कॉमन सब्जेक्ट को ना, कॉमन सब्जेक्ट जो थे, जैसे डिजिटल था तो मैंने डिजिटल को ना बार बार पढ़ा, मैंने काफ़ी टाइम उसमें बर्बाद करा, मतलब
मुझे लगता है डिजिटल का मैंने 6-7 बार रिवीजन करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। डिजिटल 3 से 4 बार में मुझे समझ आ गया था कि मुझे आता है। तो मैंने कॉमन सब्जेक्ट का बहुत बार रिवीजन कर लिया, जिसमें मेरा टाइम काफ़ी ख़राब हुआ, मुझे ऐसा बाद में फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे डिजिटल का रोक कर मुझे कम्युनिकेशन और ईएमटी और एनालॉग का ज़्यादा करना चाहिए था। मतलब जो कोर सब्जेक्ट है इनका मैंने थोड़ा थोड़ा मैं इन पर कम रिवीजन कर पाया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बचा नहीं था टाइम। ठीक है, जबकि मुझे 6 से 7 बार कम्युनिकेशन का, 6 से 7 बार ईएमटी और एनालॉग का 6 से 7 बार करना चाहिए था। क्योंकि ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि कॉमन सब्जेक्ट तो मुझे आते हैं, बार बार मुझे वही चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मज़ा नहीं है, उतनी ही चीज़, मेरा इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं कम्युनिकेशन, ईएमटी, एनालॉग इनका मैं रिवीजन और करता तो शायद इंप्रूवमेंट मुझे और मिलता। हालांकि ये तीनों सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे और इम्प्रूवमेंट मिल जाता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप रिवीजन जब करो ना, रिवीजन तो उन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा करना जिनमें आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने कर लिए हैं लेकिन मेरे को कम आते हैं। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट का रिवीजन आप अपनी साइकिल में ज़्यादा रखना। ठीक है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे जैसे टाइम अलाउ करे। यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने भी यही गलती करी। ठीक है, मैंने भी यही गलती, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद अगर कम्युनिकेशन, ईएमटी और एनालॉग का मैं रिवीजन ज़्यादा बार करता तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा हुआ होता, मैं डर नहीं होता। मुझे डर यही 3 सब्जेक्ट की वजह से डर लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे बैक माइंड में ये बात चल रही थी कि मैंने जो है वो कुछ कम रिवीजन करा है, कुछ कम, मतलब ये बैक माइंड में एक मैं किलर लेकर गया था अपने, मतलब बैक माइंड में, जो कि मुझे नहीं ले जाना था। ठीक है, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और आप लोग अगर ऐसा करेंगे ना तो आपका, मैं बता रहा हूँ, अगले 90s जो डेज़ हैं, इन 90 डे में आप हिस्ट्री लिख सकते हैं एक अच्छी। आप अपने आप को चमका सकते हैं इस 90 डेज़ में। ठीक है, चॉइस तुम्हारी है, करना ना करना तुम्हारे हाथ में, मेरा काम है बताना। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप करिएगा। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है वो डालिएगा मेरे कमेंट में, तो मैं रीड करके उसको आंसर करूँगा। लेकिन देखो, मैं आपको एक रफ प्लान बताता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको कुछ ये बता दूँ कि मंडे को ये होता है, ट्यूसडे को, यार ऐसा प्लान ना मैंने कभी बनाया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ना मुझसे ये फॉलो होता है। तो मैं ऐसे प्लान नहीं बताता, मैं आपको अपने जो रफ प्लान होते हैं मेरे, मैं वो बताता हूँ जो मैंने यूज़ करे। तो आप लोग ना इन चीज़ों को समझ के अपना एक प्लान बनाइए। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से बनाता था कि क्या चीज़ इसमें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो मेरा इनपुट आप लीजिए और अपने से एक प्लान बनाइए, जो मैंने इनपुट दिया है, जो मैंने समझाया है, उसको अपने प्लान से मैच कराकर एक ऐसा प्लान बनाइए जो आप फॉलो करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर करेंगे ना तो आप में इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा, साथ में आप डिसिप्लिन रहेंगे और रैंक निकालेंगे। अब ये मत कहना कि सर आप प्लान बना दो, यार मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं प्लान नहीं बनाता हूँ, ना मैं तुमको बना के दे पाऊंगा कि मंडे में ये करो, 2 घंटे नाश्ता करो, आधे घंटे चाय पियो। अरे यार, वो मैं अपना बता सकता हूँ आपको। अब ये यहाँ से इनपुट लेकर आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटर काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन आपको करना है, कितनी बार करना है। ठीक है, कैसे करना, कैसे नहीं करना, वो आप जानो। ठीक है, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि शॉर्ट नोट से पढ़ो, लॉन्ग नोट, जैसा भी आपको समझ में आए। मैं तो माइक्रो नोट्स भी बनाता हूँ, मैं तो माइक्रो नोट से भी रिवीजन करता हूँ। तो वो चीज़ आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को समझते हुए अगर आप करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 90 तो नहीं, कम से कम 50 रैंक बना दोगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है कि क्या करना है। सिर्फ रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी थ्योरी पढ़ ली। गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल एक रोल प्ले करता है, तो रिवीजन में आपका न्यूमेरिकल भी होना ज़रूरी है। मतलब पीवाईक्यू आपको रटना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, मतलब हर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कि किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए एक रैंकर बनने के लिए। AIR 1, AIR 2 या AIR 10, AIR 20 लाने के लिए क्या लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।